Hello friends, in the last lecture we were discussing about socio-religious reforms. धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अहमदिया मूवमेंट और देवबंद स्कूल के बारे में डिस्कस किया था. इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द रामकृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विवेकानंद. तो रामकृष्ण मूवमेंट जो आपका शुरुआत की गई थी, ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी. और ये जो मूवमेंट शुरुआत हुई थी, ये बेसिकली आपका इंस्पायर्ड हुए थे ये अपने गुरु जी से. और ये इनके गुरु जो थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस. बाद में उन्होंने उनसे इंस्पायर होकर ये रामकृष्ण मूवमेंट की शुरुआत की थी. तो पहले देखते हैं विवेकानंद जी के बारे में. तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था. और ये कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, कलकत्ता में. और इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था. और बेसिकली जो इनको फिलॉसफी थी, ये बिलीव करते थे सर्वधर्म समभाव. मतलब ये मानते थे कि जो भी आपके रिलीजन्स हैं, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. तो मतलब इनका मानना था कि जितने भी रिलीजन है ये सब एक जैसे ही होते हैं, सब इक्वली होते हैं. और जो आपका अल्टीमेट गोल है, मतलब आपका जो सॉल्वेशन मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो हो सकता है कि सारे धर्म में उनके रास्ते अलग हों, बट जो आपका अल्टीमेट गोल है सॉल्वेशन, वो हर धर्म में होता है. तो इसलिए ये सारे धर्म को इक्वली ट्रीट करते थे और इनका मानना था कि सारे धर्म एक जैसे हैं. तो ये सर्व धर्म समभाव में बिलीव करते थे. दूसरा था कि ये साइंटिफिक एजुकेशन को, मतलब लोगों को अपील करते थे, इंडियंस को, कि इन्हें साइंटिफिक एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहिए. जो भी आपकी वेस्ट की एजुकेशन है, पाश्चात्य शिक्षा है, उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए. और जो लोग हैं उनको वेस्टर्न आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड रैशनलिज्म को इनकलकेट करना चाहिए, अपने आप में इंक्लूड करना चाहिए, उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए. और इनका सबसे नेक्स्ट पॉइंट था, मतलब ये मानते थे कि जो सर्विस टू मैन काइंड है इज सर्विस टू गॉड. तो सबसे बड़ा ये मानते थे कि जो मानव सेवा है उसी को ये भगवान की सेवा के रूप में देखते थे कि आप. और इन्होंने जो आपका मूर्ति पूजा थी उसको भी अडॉप्ट किया था. तो ये आपका विवेकानंद जी के बारे में अब डिटेल में डिस्कस करते हैं. कि पहला पॉइंट है आपका, रामकृष्ण परमहंस वॉज अ ग्रेट हिंदू सेंट हु बिलीव्ड इन अ रेनंशिएशन, मेडिटेशन एंड डिवोशन टू गॉड. तो रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे. और ये एक ग्रेट हिंदू सेंट, ये आपके संत थे, वो बिलीव जो करते थे रेनंशिएशन मतलब त्याग, मेडिटेशन में, एंड डिवोशन टू गॉड, भगवान की भक्ति में ये बिलीव करते थे. ये जो थे आपके, ये भी मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे, आइडॉल वर्शिप में बिलीव करते थे. और ये बेसिकली जो अपना आराध्य, ये काली जी की पूजा करते थे, गॉडेस काली माँ थी, उनकी ये पूजा करते थे. नेक्स्ट है आपका, इट वॉज हिज फॉलोअर विवेकानंद हु पॉपुलराइज द मैसेज ऑफ हिज गुरु एंड द मैसेज ऑफ एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल द रिलीजन. तो विवेकानंद जी जो थे उनके शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के. और इन्होंने अपने गुरु का जो मैसेज था, जो प्रीच थी, लोगों में स्प्रेड की, लोगों में उनको, अपने गुरु जी के जो प्रवचन थे उनको लोगों में फैलाना शुरू किया. और उन्होंने लोगों को बताया कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, जो भी धर्म है वो सब एक जैसे ही होते हैं. और इसको फैलाने के लिए उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब ऑल ओवर द इंडिया इन्होंने ट्रैवल किया एंड लोगों को प्रीच किया. जो भी प्रीच किया अपने गुरु जी के जो प्रवचन थे उनको लोगों में फैलाना शुरू किया. और बहुत ईजिली वे में, मतलब बहुत सरल भाषा में, कोई आप ज़्यादा पाखंड नहीं फैलाते थे. तो ईजिली भाषा में लोगों को ये प्रीच करते थे और लोगों को मतलब समझ में भी आता था. देन नेक्स्ट पॉइंट आपका, ही क्रिटिसाइज द इंडियन फॉर दियर नेग्लेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ द वेस्ट. और उन्होंने लोगों को क्रिटिसाइज़ किया कि हमें जो पाश्चात्य शिक्षा है या वेस्टर्न एजुकेशन है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए. एंड ही अपील टू द इंडियंस टू इनकलकेट अ वेस्टर्न आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी. और उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने अंदर आप लिबर्टी के आइडियाज़ को इनकलकेट कीजिए, इक्वालिटी को एंड रैशनलिज्म को. रैशनलिज्म मतलब आपका जो ब्लाइंडली फेथ है कि किसी पे भी
आप ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते, रीज़न में बिलीव करना होगा कि आप अगर किसी रिलीजन को भी मानते हैं तो उसके पीछे आप एक रीज़न देखिए। तो इन्होंने रैशनलिज्म, लिबर्टी एंड इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को लोगों को अडॉप्ट करने को बोला। देन नेक्स्ट है, ही पॉपुलराइज द आइडिया सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर आदमी को अडॉप्ट करना चाहिए कि सर्विस टू मैनकाइंड मतलब मानव सेवा ही भगवान की सेवा है, या मानव सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़ के है। इन्होंने कहा था कि सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। अगर किसी आप कोई नीडी आदमी है या उसको कोई ज़रूरतमंद है, अगर आप उसकी सर्विस करते हैं मतलब उसकी सेवा करते हैं या हेल्प करते हैं, तो ये भगवान की सेवा के ही बराबर है। देन ही आइडलाइज हिंदुज़म इन द फॉर्म ऑफ पॉलीथिज्म एंड एक्सेप्टेड आइडॉल वर्शिप। तो उन्होंने जो मूर्ति पूजा था हिंदुज़म में, उसको भी उन्होंने अडॉप्ट किया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। The mission has been running number of schools, hospitals, dispensaries. It offer help to afflicted in times of natural calamities। तो जो आपका रामकृष्ण मूवमेंट था या मिशन था, इन्होंने कई सारे अपने स्कूल भी खोल रखे थे, हॉस्पिटल भी, और ये आपका एक प्रकार से काइंड ऑफ सोशल सर्विस थी। तो ये जो भी आपके नीडी पीपल थे या नेचुरल कैलेमिटीज़ के दौरान अगर जिनको भी समस्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी, तो ये लोग उनको सोसाइटी को सर्व करते थे, या जो लोग भी परेशानी में होते थे उनको सर्व करते थे। विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था 12 जनवरी 1863, 1863 में इनका जन्म हुआ था, और इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 12 जनवरी को ही नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे इज़ हेल्ड एवरी ईयर टू ऑब्जर्व द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो ये आप याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो आपका 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को आपके विवेकानंद जी की जयंती भी होती है। देन इन 1893 ही वेंट टू शिकागो टू पार्टिसिपेट इन कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स। तो ये आपका जो स्पीच है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्लोबली आपका जो स्पीच था बहुत फेमस हुआ था। 1893 1893 में विवेकानंद जी शिकागो गए थे और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आपका जो धर्म सम्मेलन हुआ था, रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और ये ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्पीच बहुत फेमस हुई थी, क्योंकि बहुत हम्बली इन्होंने, सबसे पहले तो बहुत हम्बली तरीके से वहाँ के लोगों को संबोधन उनका किया था कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो इसके बाद जो आपका जो हॉल था, असेंबली हॉल था, वो बिल्कुल तालियों से गूंज उठा था। और ये आपका जो शिकागो है वो अमेरिका में था, अमेरिका में है। बाद में वहाँ से लौट के इन्होंने रामकृष्ण मिशन को इस्टेब्लिश किया 1897 में। तो ये एक चीज़ और है कि जो आपका शिकागो ये गए थे, और ये शिकागो आपके जो राजस्थान के एक महाराजा थे, राजस्थान में खेत्री जगह है, वहाँ के राजा थे, उनके थ्रू ये वहाँ उनकी मदद से इन्होंने शिकागो में पार्टिसिपेट किया था। राजस्थान में खेत्री आपका और राजस्थान में आपके राजा का नाम था कुंवर अजीत सिंह। इनके सहयोग से इन्होंने यहाँ शिकागो में जो आपका विश्व धर्म सम्मेलन था उसमें पार्टिसिपेट किया था। देन ही इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड टू द इंडियन फिलॉसफी ऑफ वेदांता एंड योगा, और इन्होंने पूरे वर्ल्ड को योगा और वेदांता की फिलॉसफी से वेदांता एंड योगा की फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इनकी जो बुक्स हैं, बुक्स का नेम है राजयोग, कर्मयोग, जनाना योग एंड भक्ति योग। ये इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है, इनको आप याद कर लीजिए। ये भी पूछ सकता है कि राजयोग किसकी बुक है या कर्मयोग, तो ये विवेकानंद जी की बुक है।
नेक्स्ट आपका था नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैड कॉल्ड विवेकानंद द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो बोस जी ने इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया की उपाधि दी। देन इन 1899 1899 में ही इस्टेब्लिश्ड द बेलूर मठ। इन्होंने एक बेलूर मठ इस्टेब्लिश किया, मतलब बेलूर मठ इस्टेब्लिश किया विच बिकेम इज परमानेंट अबॉर्ड। बाद में ये उनका परमानेंट घर बन गया था। देन ही डाइड एट बेलूर मठ इन 1902। ये 1902 में उनकी बेलूर मठ में ही उनकी डेथ हो गई थी। मठ जो आपका लोकेटेड है वो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और इसका जो हेड क्वार्टर भी रामकृष्ण मठ का ये बेलूर मठ ही है, एंड रामकृष्ण मिशन का भी। तो ये आपका बेलूर मठ इसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट था आपका द कोर फिलोसफी ऑफ द मिशन टू कीप द इंडियन अवे फ्रॉम मटेरियलिस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट। तो जो मिशन का जो आपका रामकृष्ण मूवमेंट था, इसकी जो कोर फिलोसफी थी वो मानना था कि जो इंडियंस हैं इनको आपको मटेरियलिस्टिक जो इन्फ्लुएंस है वेस्ट का, मतलब जो मटेरियलिस्टिक मतलब भौतिक, जो मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस है पश्चिम का या पाश्चात्य का, उससे इंडियंस को दूर रहना चाहिए। तो ये इनका फिलॉसफी थी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट कोटेशन है विवेकानंद जी का, जिसको हमेशा याद रखना चाहिए, मतलब ह्यूमन लाइफ में सबको अडॉप्ट करना चाहिए, कि एराइज, उठो जागो और जब तक नहीं रुको तब तक लक्ष्य को प्राप्त ना हो जाओ। तो एराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये आप इसको भी याद रखिए, और बल्कि इसको अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें भी यही काम करना है, अपना लक्ष्य पूरा करके ही ख़त्म करना है। ओके, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।